मुझे भी इतनी संभावना मौसम को देखते हुए नजर नहीं आ रही थी जितने लोग वहां पहुंचे। और वो चाहे आप केशव जी को लेकर के ले लीजिए या फिर बाबूजी का एक इतना स्तर था कि जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि मैंने पर्सनली भी ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे थे कि पुराने जो लोग थे सर्दी में जिनको नहीं निकलना चाहिए या हम 50+ जी 50+, तो वो लोग वो थे कि जिन्होंने बाबूजी को कहीं ना कहीं देखा है उस दौर में। और वो आज ये कि चलो आज मूर्ति अनावरण है, केशव जी आ रहे हैं, हमें इस प्रोग्राम का बात की है, वो तमाम बातें की, लेकिन योगी जी के नाम से बचते रहे, कारण क्या हो सकता है उसके पीछे? देखिए आपने इस बात को नोटिस किया? प्रदेश सरकार का तो सर्दी के इस मौसम में तापमान बढ़ा गए केशव प्रसाद मौर्य, सियासी तापमान बढ़ा गया। मौका था बाबू मुल्कीराज सैनी जी की प्रतिमा का अनावरण। आए, भाषण दिया, मंच पे भाषण दिया और सीधे से बोल दिया अगर समाजवाद देखना है तो बाबू मुल्कीराज के रूप में देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, अनुकरण किया जा सकता है। लेकिन आज जो समाजवाद है वो गुंडा तत्वों का समाजवाद है, माफिया तत्व का समाजवाद है। मुखौटा पहना हुआ उन लोगों ने सीधा सा इशारा किया था समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर। और भी तमाम बातें हुई, और भी तमाम चर्चा हुई हैं, तमाम कार्यक्रम का विश्लेषण किया जाएगा, मूर्ति अनावरण पर भी चर्चा की जाएगी, और जो विपक्षी तीर उन्होंने चलाए हैं सत्ता की तरफ से उस पर बात की जाएगी। और सियासी जो तापमान बढ़ा गए केशव प्रसाद मौर्य, साल के अंत में उस पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ में बात करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए पूरे कार्यक्रम का वरिष्ठ पत्रकार खेमचंद सैनी जी है। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनीतिक विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आपकी टीम का, और आपका धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आपका। जय खेमचंद जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। ठंड बहुत है, दो राय, आज ठंड बहुत है। कई बार लग भी रहा था कि केशव जी का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ेगा नहीं उड़ेगा, संशय बहुत था। और विरोधियों में तो संशय ज़्यादा था, जो चाह रहे थे कि कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं कार्यक्रम ना हो, ये ना हो, तमाम चीज़ें रहती भी। आपको पता भी इस चीज़ को लेके केशव जी आए और उन्हें सीधा सा बोल दिया कि भले ही मेरे को जाए एयर मार्ग से ना आना पड़ता, मैं सीधा सा सड़क से भी आ जाता, इस बात को विरोध हो रहा है। लेकिन साथ साथ जिस तरह से सर्दी बढ़ी है, ऐसे में तापमान भी बढ़ा दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, ये बोल के कि माफिया है समाजवाद। कैसे देखते हैं? देखिए अनुज जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कार्यक्रम एक बहुत ही अलग किस्म का कार्यक्रम था, क्योंकि बाबू मुल्कीराज जी हमारे समाज के ही नहीं वरन सर्व समाज के एक वो नेता थे जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। क्योंकि उस समय की राजनीति पे आप गौर करेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत अच्छे समाचार भी कवर करते हैं, और आपने एक इंटरव्यू दिखाया भी था उसमें। तो बाबू मुल्कीराज जी एक ऐसा नाम था कि जिन्होंने पैदल चल करके, आज लोग गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़ा काफिला होता है, लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, लेकिन वो एक, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ लोग राजनीति में केवल सेवा के लिए आते हैं, तो उनका एक सेवा था और सेवा के लिए वो राजनीति में आए थे। प्रथम सांसद रहे, प्रथम विधायक रहे, स्वतंत्रता सेनानी, तामपत्र उन्हें मिला हुआ था। तो उनकी मूर्ति और स्कूल उनके नाम पर है। तो पहले आपको जानकारी भी होगी कि पहले एक बार प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो लोगों में एक उल्लास था इस कार्यक्रम के प्रति, और उस उल्लास को, लेकिन आपने बहुत सही कहा कि जैसे जैसे सूरज मध्यम हो रहा था धुंध के सामने, तो लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा का भाव भी हो रहा था कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। और चूंकि आपको भी पता है कि कितनी बार ये लगा कि आएंगे या नहीं आएंगे, हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन अंततः वो आए और आकर के उनका साफ संदेश था, जैसा कि आपने बताया, कि मैं अगर नहीं भी हेलीकॉप्टर से आ पाता, चाहे सड़क मार्ग से आ पाता, लेकिन आज मुझे यहां आना था, रात तक पहुंच पाता, हाँ, चाहे कार्यक्रम किसी भी तरह होता, लेकिन मैं यहां जरूर आता। रही बात गर्मी का, जो सर्दी में तापमान बढ़ाने वाली बात है, जो उनका एक सदा हुआ भाषण था जिसके लिए वो खुद भी जाने जाते हैं, और उन्होंने आज उसी पर कहा है और सीधे कहा है कि परिवारवाद की राजनीति लोग करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा परिवार है कि यह राजनीति में आगे नहीं आया। और वास्तव में यह है भी, क्योंकि भाई
सांसद रहे हैं। आजकल तो आप देख लीजिए, अगर एक पार्षद भी हो तो अपने पुत्र को तैयार कर लेता है कि चलो पार्षदी के लिए आप शुरुआत करो उसकी। लेकिन वो परिवार में राजनीतिक लालच कभी नहीं रहा, आज भी शिक्षा के माध्यम से वो सेवा कर रहे हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन को उन्होंने नहीं आगे बढ़ाया जी, जी, है। परिवारवाद। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि जो एक मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, केशव जी आए और केशव जी ने आने के बाद मूर्ति अनावरण ना किया, साथ साथ और भी उन्होंने जो संदेश दिया है समाज को लेके, और ये भी कहा कि हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, इसलिए समाजवादी ही है। लेकिन साथ साथ सियासी जो तीर छोड़ के गए हैं जी, जी। विपक्षियों पे, और मैं उस बात को भी दोहराना चाहूंगा फिर से, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में मैंने बात कही है, जिसको उन्होंने सादा तीर के माध्यम से विपक्ष को समाजवाद की बात की है। मुलायम सिंह यादव जी को पहला टिकट देने वाले विजय बाबू मुल्की राज जी थे, और सीधा सा निशाना उसी मन से, उसी घराने से सीधा सा निशाना उसी परिवार पे किया। माफिया, यानी कि मुलायम सिंह यादव का जो सफर था, उस परिवार का जो सफर था समाजवादी पार्टी का, क्या आज माफिया पर आके टिक गया है? जैसा केशव जी ने बताया, आज क्या गुंडाराज पे आके टिक गया है? क्या आज समाजवाद के मुखौटे पे आके टिक गया है? जो उन्होंने क्या वो सदा हुआ भाषण मानते हैं आप? क्योंकि उस परिवार को टिकट देने वाला, राजनीति में उद्यमिता अगर देने दिया है किसी ने, तो उनका नाम बाबू मुल्की राज जी था। और उसी परिवार के बीच में आके जो केशव जी ने बात कही है, कहाँ तक आप सही देखते हैं? क्योंकि आप तो ये बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। देखिए अनुज प्रताप जी, ऐसा है कि नेता किसी भी कार्यक्रम में आए वो अपनी राजनीतिक बात जरूर कहेगा, और राजनीतिक तंज भी उसमें होते हैं, ये मुझसे बेहतर आप समझते हैं। जैसा वो आए, बाबू मुल्की राज जी की प्रतिमा का अनावरण ये कार्यक्रम था। इसमें जो जनसभा हुई और उन्होंने सरकार पर, जो पूर्ववर्ती सरकार है उस पर तंज भी कसा, परिवार को लेकर के भी कसा और इसको लेकर भी कसा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपराध से लिप्त रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उस समय बेहतर नहीं होती है। उन्होंने पार्टी की जो खूबियां हैं तमाम प्रदेशों में वो भी गिनाई, हरियाणा प्रदेश में भी। तो जो उन्होंने लगा मुझे कि वो जो एक सटीक निशाना उन्होंने समाज पर सधा है, जैसे उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी को आप ही लोगों ने जिताया है, और बिहार का भी उन्होंने जिक्र किया कि बिहार में भी जो है हम लोग जो है जीत पाए हैं। तो कुल मिलाकर के ये है दिल्ली का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, महाराष्ट्र, बाद में जब इसका जो है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया कि वहां भी कमल खिलने वाला है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह कोई राजनीतिक सभा नहीं है, यहां मुझे कुछ जो परिवार ने बुलाया है और परिवार के लिए मैं यहां आया हूं, बाबू मुल्की राज जी के लिए मैं यहां आया हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें आज के राजनीतिक समय में उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। हेमचंद जी, कारण क्या है कि जो वो अपने भाषण में सीधे तौर पे बचते रहे, योगी जी का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में जो मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिएगा, मोदी जी मजबूत हुए हैं, मोदी जी तीसरे टर्म में आए हैं, आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, हमारे लोग मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं, 2047 की भी बात की है और तमाम बातें की, लेकिन योगी जी के नाम से बचते रहे। कारण क्या हो सकता है उसके पीछे? देखिए, आपने इस बात को नोटिस किया? प्रदेश सरकार का तो उन्होंने जिक्र किया है, प्रदेश सरकार का जिक्र किया, मुखिया का जिक्र नहीं किया है। प्रदेश सरकार का जिक्र किया है कि प्रदेश में जो है अब आगे ये होगा, और फिर दिल्ली का जिक्र उन्होंने काफी किया। ये बात सही आप कह रहे हैं कि दिल्ली का जिक्र, केंद्र का जिक्र, हाँ, काफी उन्होंने किया है कि इस तरह से जो है आप ही लोगों के बल पर जो है सरकार यहां आई है। वो एक जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसका एक अपना आत्म विश्लेषण होता है कि यहां पर आकर के मुझे क्या चीज बोलनी है या किन चीजों का फायदा मिल सकता है। नाम से क्यों बचते रहे हैं, ये तो देखो वो ही बता सकते हैं इसका, क्योंकि वो क्यों बचे हैं इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, हर आदमी का मैं फिर वही कहूंगा कि एक राजनीति, लगता है कि पार्टी में मतभेद कहीं ना कहीं है नाम पे। जिस तरह से केशव जी को, देखो मैं मानता हूं कि कोई अगर मुखिया परिवार का भी होता तो परिवार का मुखिया तो माना ही जाएगा ना, और आप उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े सम्मानित हैं, लेकिन ऐसे में जो प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, सीएम है हमारे, मुख्यमंत्री है, लेकिन योजनाएं गिनवा रहे थे आप सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे थे, मोदी जी की बात कर रहे, लेकिन योगी जी के बात जिससे बचे। क्या लगता है कि मतभेद सामने पटल पे आ रहा है? देखिए ये इसका कोई बड़ा फायदा मिलने वाला केशव जी को? ये तो जो है पहले आपने न्यूज समाचारों के माध्यम से भी सुना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब वो क्या है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है उनका कि क्या वो मामला रहा है। अब वो उन्होंने केंद्र के बारे में क्यों बोला, प्रदेश के बारे में क्यों बोला, या मुख्यमंत्री के बारे में क्यों नहीं बोला? खेमचंद जी कैसे देखते हैं इस मामले को? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि मुझे जो लगता है
कि उन्हें शायद हो सकता है ये लगा हो कि ये एक जो है मतलब एक मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, और मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के हिसाब से मोदी अनावरण में मोदी जी का नाम लिया जा रहा है जी, योगी जी से प्रेज किया जा रहा है, आप ये देखते हैं? जी नहीं, वो देखिए होता क्या है कि भाई पार्टी के रोल मॉडल हैं मोदी जी, और मोदी जी के बारे में सभी नेता बोलते हैं, तो उन्हें भी लगा होगा कि भाई मुझे मोदी जी के बारे में ज्यादा बोलना चाहिए। मैंने बताया ना कि हर नेता का एक आत्मविश्लेषण होता है आने से पहले। चलिए हम बात कार्यक्रम के करते हैं, छोड़ते हैं सियासत की बात है, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुराने नए दौर में लिखे गए मिलकर नई कहानी। तो बात करते हैं हम इस कार्यक्रम की, जिस तरह का कार्यक्रम संजोया गया था जी, जिस तरह कार्यक्रम को एक किंग साइज देने का प्रयास किया गया था। उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे समाज के बड़े नेता आ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे समाज के सभी नेता वहां मौजूद थे। बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र सैनी जी नहीं आए, कारण हो सकता है हमारे कप्तान है, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, बड़े सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति है वैसे आपको महेंद्र जी, लेकिन नहीं आए, को व्यस्त रहे होंगे, अलग भी से हो सकता है। समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे एक ही मंच पर। जो किंग साइज की परिकल्पना की गई थी कार्यक्रम को लेकर, कैसे देखते हैं, क्या वो परिपूर्णता कार्यक्रम को मिली है? मुझे तो लगता है कि कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा है, भीड़ के लिहाज से भी, व्यवस्थाओं के लिहाज से भी, और तमाम। लेकिन खेमचंद जी इस चीज को कैसे देखते हैं? आप बहुत नजदीक से इसको जो है वॉच कर देते हैं। देखिए क्या है कि दो तरीके हैं कि एक तो ये है कि हम इसे देखें अगर राजनीति की परिभाषा में, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम था भी नहीं, सही बात तो ये है, ये एक मूर्ति अनावरण नहीं था, तब इतनी भीड़ आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, वही आ रहा हूं मैं कि मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि मौसम अनुज जी देखिए सुबह से कैसा है, आज सूर्य दर्शन भी नहीं, मार्च अप्रैल तक जाता जी लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग पहुंचे। मतलब मुझे लगता है कि मैं पर्सनल तौर पर भी अगर कहूं कि मुझे भी इतनी संभावना मौसम को देखते हुए नजर नहीं आ रही थी जितने लोग वहां पहुंचे। और वो चाहे आप केशव जी को लेकर के ले लीजिए, या फिर बाबूजी का एक इतना स्तर था कि जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि मैंने पर्सनली भी ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे थे कि पुराने जो लोग थे सर्दी में जिनको नहीं निकलना चाहिए, या हम 50+ जी 50+, तो वो लोग वो थे कि जिन्होंने बाबूजी को कहीं ना कहीं देखा है उस दौर में, और वो आज ये कि चलो आज मूर्ति अनावरण है, केशव जी आ रहे हैं, हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। और ये बात तो अभी जो है हमारे राज्य मंत्री सम्मानित आदरणीय जो है जसवंत सैनी जी ने बोली है कि जो क्योंकि मैं घोड़े टांगे से सफर कर रहा था, मुझे किसी ने बताया कि भाई सांसद रहे हैं, कि मैं तब से उनका जो घोड़े टांगे से उनके गांव में ही पहुंचे थे, जिक्र किया है। बिल्कुल। लेकिन अंगद के पैर की बात कही है बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य जी ने, और जसवंत सैनी जी को लेकर कि अंगद की तरह पैर जमा देते हैं, अपनी बात निष्ठा से रखते हैं। बिल्कुल। जहाँ कठोरता वाली बात होती है, जसवंत जी की बड़ी तारीफ की है उन्होंने। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए दोनों नेता हमेशा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और जब भी आते हैं तो जसवंत जी हमेशा जो है आगमन में भी उनके रहते हैं, और कहीं ना कहीं लखनऊ में इकट्ठे ही दोनों रहते हैं। तो एक जो उनका एक पारिवारिक भी, क्योंकि उन्होंने इशारा भी इस बात का किया माइक से भी कि भाई जसवंत जी की, और उन्होंने खुले मन से तारीफ भी की उनकी कि भाई अंगद के पैर की तरफ ना जमाए रहते हैं और आवाज उठाते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में जो दो अच्छे लोग होते हैं तो वो उनका एक आपसी वो संबंध जो है कहीं ना कहीं रहता ही है उसका। फिर दूसरा कहीं ना कहीं उनका इशारा समाज को सम्मान देने के लिए भी था। हाँ, भरपूर सम्मान देके गए समाज को, चाहे वो परिवार की बात की हो, चाहे जसवंत जी की बात की हो, या तमाम जो लोग पहुंचे थे, उन्होंने हृदय से आभार न केवल जताया, और यहाँ तक बोले कि अगली बार आऊँगा, फोटो सेशन भी कराएंगे, फोटो भी आपके साथ खिंचवाऊंगा, और हो सकता है मैं मार्च में आऊँ सर्दी से बच के, लेकिन बीच में मिलने आ सकता हूँ। और यहाँ तक जब उनकी बात चलते चलते, भाषण चलते चलते चौधरी विक्रम सिंह सैनी जी उठे, उन्होंने कहा कि आपको गांव में भी आना है, बोले अगली बार जाओगे मैं वहां पे आपके बीच में गिनवाया भी उन्होंने, अगर आपने नोट किया हो कि 5 बार मैं आ चुका हूं। हाँ, यहाँ इस बार नए वर्ष की बधाई भी दी, 25 कि ये अंतिम दिन है इस वर्ष के, मैं नए वर्ष की बधाई देता हूं, अंग्रेजी वर्ष की। जी, अगर हम थोड़ी सियासत की बात करें, इस बात से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं किया जा सकता कि यह समाज, सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी में बड़ी आस्था रखता है। बिल्कुल। साथ साथ हमारे नेता भी बड़ी आस्था रखते हैं। ऐसा कोई अपवाद ही होगा, अशोक जी है, संदीप जी, 1-2 लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, जनपद में बात करूं, लेकिन जितने हमारे नेता हैं वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में अधिक से हैं। अपेक्षाएं भी बहुत पाले हुए हैं 2027 को लेकर। क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी या
ये जो सियासी आज पारा बढ़ा है या आज उन्होंने उनको सम्मान किया है, हालांकि उनके प्रति सभी लोग सम्मानित है। मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस बात को, जब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी ने जनमंच में बड़ी बात कही थी उनको लेके, आपको भी शायद याद रही होगी। साहब सिंह सैनी जी बहुत नज़दीक से उनको देखते मानते हैं, नरेश सैनी जी बहुत नज़दीक से देखते मानते हैं। क्या लगता है 27 में अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी? जितने हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हमारी जनप्रतिनिधि हमारे नेता मौजूद हैं वहाँ पे, देखिए अनुज जी, क्या होता है, चमत्कार हो सकता है, सीधी सी बात। पार्टी जो है में मान लीजिए सीटें हैं में 7 ही हैं, ठीक है, लेकिन जी आज की जो आज जो भाषण उनका अगर आप गौर से सुनेंगे, और उन्होंने जितना समाज को आज सम्मान देने की कोशिश की, उससे ये लगता है कि आगामी टाइम जो है समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम तो खुद भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे समाज के अधिक से अधिक लोगों को टिकट मिले ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व कर सके। मतलब लगता है कि पैरवी कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में सहारनपुर को लेकर, हमारे समाज के लोगों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं फिर वही आऊंगा कि राजनीति एक समाज के ऊपर टिकी नहीं होती। आप विश्लेषक हैं, बहुत बेहतर इसको समझते हैं। चूंकि हम समाज के व्यक्ति हैं तो हम तो यही डिमांड करते हैं कि हमारे अधिक से अधिक लोगों को टिकट मिले जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वे राजनीति में आगे आ सकें और विधानसभा तक जो है हम लोगों की आवाज उठा सकें। खेमचंद जी, इस बात को जो है बिल्कुल डंके की चोट पे कहा जा सकता है। कोई शायद अपवाद ही होगा कि जिस कोई बिरादरी या कोई समाज जिसके सारे नेता जो है किसी एक पार्टी से विश्वास रखते हो। बिल्कुल, लेकिन सैनी समाज, ये बात आपने बिल्कुल बहुत सही कही और गौर करने लायक ये बात थी। और अधिकतर दूसरे अगर आप कहीं समाज को देखोगे तो वो भिन्न भिन्न पार्टियों में है, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, लेकिन आज सैनी समाज के अधिकतर लोग और जितने हमारे नेता हैं वो आज एक मंच पर ही एक गुलदस्ते की तरह आज वहां मौजूद थे। खेमचंद जी, संदेश क्या निकला पूरी बात को अगर देखा जाए, कार्यक्रम को लेकर देखा जाए, केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर देखा जाए, एकजुटता को लेकर देखा जाए, हमारे जितने नेता थे सब एक मंच पे थे। मैं बार बार इस बात को दोहराऊं, यहाँ तक कि जो हमारे अशोक सैनी जो कांग्रेस से, वो भी कहीं ना कहीं सहयोग में रहे हैं, तमाम लोग सहयोग में रहे। क्या संदेश दे के गया ये कार्यक्रम जो आज मोती अनावरण का कार्यक्रम रहा है? देखो, कार्यक्रम का तो सीधा संदेश यही था कि बाबू मुल्की राज जी समाज की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे प्रणेता हैं कि उन्हें सम्मान देने का मतलब है समाज को सम्मान, और समाज को अगर सम्मान मिल रहा है तो आगे के लिए सारी चीजें अच्छी ही रहेंगी। लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बात को जो कहने की गौर फरमाएगी और 2027 में आगे भी सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह की अपेक्षा है समाज पाले हुए तो हमारे साथ में खेमचंद जी बड़ा अच्छे से विश्लेषण किया है आज के उस कार्यक्रम का जो निश्चित ही है मोती अनावरण का कार्यक्रम रहा है, लेकिन सियासी संदेश भी वहां से निकले हैं। और साथ साथ खेमचंद जी इस बात से कहने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया कि हमारे नेताओं को निश्चित ही सम्मान मिलेगा जब ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। आपका बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।